सभी को राम राम खमागणी, वेलकम टू माय व्लॉग। ये चाय बन रही है भाई। सुबह में शौर्य के लिए और पापा के लिए बनाऊँ पनीर का पराठा। पनीर में निकाल लाई हूँ और शौर्य की आज छुट्टी नहीं है। और अब मैं प्याज काट लूँगी फटाफट से। पापा भी नहाने गए, शौर्य नहा लिया है। अब फटाफट से हम लंच बना देते हैं। और चाय मेरी बन चुकी है पर बाद में पीऊँगी, पहले लंच बनाऊँगी। पापा जल्दी जाएंगे, बनाते हैं लंच। मैंने आटा भी लगा दिया है, मैं फटाफट से प्याज काटती हूँ। स्टफ बन चुका है। सो ये सुबह सुबह का टाइम थोड़ा ना भाग दौड़ी वाला होता है। शौर्य का बैग रखना, उसमें कौन सी बुक रखनी है कौन सी नहीं, टिफ़िन बनाना। शौर्य को नहलाते तो शौर्य के डैडी देते हैं, रेडी भी कर देते हैं, पर बुक्स वगैरह रखना, उसका टिफ़िन वगैरह, ये सब बहुत भागा दौड़ी वाला टाइम होता है। और कभी कभी तो दिवी जग जाती है, तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं अभी ये पराठा बना दूँगी। कभी कभी पापा रहते हैं तब तो दिवी को संभाल लेते हैं, और पापा और शौर्य कभी कभी मैक्सिमम साथ में ही जाते हैं। मतलब खाना मतलब एक साथ ही बनाती हूँ, पापा का और शौर्य का, तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पराठा बना दिया है शौर्य का। हम बना रहे पापा के पराठे, पापा के लिए पराठे। क्या बोलूं, क्या नहीं हो जाता है। मेरा गला फिर से खराब हो गया। मेरा गला फिर से खराब हो गया। गले में पता नहीं क्या ही है, बार बार खराब हो जा रहा है। हमारा पराठा सिक चुका है। ये पैसे तो खुद खराब है, आप दिला के लाए रंग बिरंगी से। तो गाइस खाना बना दिया, शौर्य स्कूल गया। हाँ, पापा को लंच बॉक्स। सो गाइस फिर मैंने खाना वाना बना के चाय वाय पी के झाड़ू पोछा किए, मतलब करने की तैयारी की। तो ये देखो, मतलब इस रूम को भी नहीं छोड़ते बच्चे, कुछ ना कुछ फैलाते ही रहते हैं। तो भाई समेट वमेट के झाड़ू पोछा करना स्टार्ट किया मैंने। और ना मुझे ना थोड़ा खांसी भी हो गई थी और सर में दर्द हो रहा, खांसी की वजह से, जुकाम की वजह से। तो मैंने थोड़ा ऐसे ही कर रही थी, धीरे धीरे, क्योंकि ना सर में दर्द होता है ना, तो मुझसे ना ज़्यादा काम मैं नहीं लेती हूँ, वर्कलोड लेती ही नहीं हूँ। अब मुझे हो रहा था थोड़ा समय, तो मैं धीरे धीरे ऐसे कर रही थी, आराम से, धीरे धीरे। मैंने कहा हो जाएगा आराम से। तो अभी मैं करूँगी झाड़ू पोछा। तो गाइस झाड़ू पोछा हो रहा है और आज मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, तभी मैंने दवाई ली है। गाइस सबसे मैंने दवाई ले ली थी। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही नहाने दूँगी और खाना बनाऊँगी। तब तक शौर्य के डैडी और मम्मी नहा लेंगे। मेरी ना सर में दर्द हो रहा है और मुझे परसों जाना है मेरे नंद भाई से घर में। तबीयत नहीं ख़राब करना चाहती हूँ मेरी, और मतलब सर में दर्द हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। और मेरी जुकाम, तब से मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, उसके बाद से जुकाम ठीक ही नहीं हुई। मतलब ना तो इतनी तेज़ हो रही है, ना ही बिल्कुल ठीक हो रही है। और इस जुकाम का साइड इफ़ेक्ट मेरे क्या है कि कान में चटके चल रहे हल्के से, क्योंकि जुकाम ठीक नहीं हो रही तो जोर पड़ता है ना, ये वाला हिस्सा, कान नाक गले सबका एक ही वो है, थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो कैसे मैं थोड़ी देर लेटूँगी। दवाई लिए, चाय पिए मैंने और दवाई ली। मम्मी बोले दवाई लेके थोड़ी देर लेट जाओ, उसके बाद
शुक्र है मैंने आज शौर्य का टिफ़िन सुबह ही बना के दे दी, नहीं तो मैं सोची थी वो भिंडी की सब्ज़ी बोल रहा था कि भिंडी की सब्ज़ी बना के दो मम्मा। मैंने कहा बेटा अब तो तू ये ले जा भिंडी की सब्ज़ी, तू आएगा तो तेरे लिए बना के रखूँगी। अगर मैं उसको कह देती कि ठीक है भिंडी की सब्ज़ी बना के भेजेंगे तो मेरा बेटा तो बना के तो देती, खैर पर मेरा वो है ना थोड़ा सा तकलीफ़। और आज मुझे सर भी धोना था, कितने सारे काम थे आज, मुझे बहुत सारे काम करने थे मैं अपने लिए। पर देखते हैं, अभी तो दवाई लिए 10-15-20 मिनट थोड़ा रेस्ट करूँगी, मतलब लेटूँगी लाइट वाइट बंद करके तो ठीक हो जाएगा। देखते हैं, पर ना अभी मेरा सर इतना दर्द हो रहा है कि अब कुछ नहीं हो रहा मेरे से। जब मैंने दवाई ली उसके बाद खाना बनाऊँगी। गाइस देखो कैसे खेल कर रही है, देखो बच्चों ने इतने खून पी रखे हैं ना गंदगी करने में तो, और ये बिस्तरों पे ही कर रही है, बिस्तरों पे कर रही है, बिस्तरों पे ही कर रही है। ये गंदी लड़की है, बहुत लड़की है ना तू। सो गाइस शौर्य के भी एक ड्रेस आई है, वही मैंने खोल के ही देखी है, अच्छी है काफ़ी। एक्चुअली हमारे शौर्य को ऐसी वाली पैंट चाहिए थी और शौर्य की पैंट सारी छोटी हो चुकी है। टी शर्ट तो उसके पेयर में है, बाकी टी शर्ट तो उसके पास थी पर इस टी शर्ट इसके पेयर में ही है, इसलिए काफ़ी अच्छी लगी। इस शर्ट भी टी शर्ट भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो वो एक्चुअली क्या बाईसा के वहाँ जाएंगे तो शौर्य की सारी पैंट छोटी हो चुकी है, अब उसके लिए 2-4 पैंट मुझे मंगानी पड़ेगी। अभी फेस्टिवल सीज़न भी आ रहा है और शादी वगैरह जो भी कुछ होगा अभी, और बाकी उसके पास टी शर्ट्स काफ़ी हैं पर ये पैंट का वो था तो ऐसी पैंट पॉकेट वाली इसके लिए मंगाई है, पहली बार मंगाई है ये वाली। नहीं तो नॉर्मल मुझे ना सिंपल पैंट पसंद है, मुझे ये इधर ही पॉकेट ये सब पसंद नहीं है, सिंपल जीन्स पसंद है, इस हिसाब से मैं उसको पहनाती थी। क्योंकि अब वो बड़ा हो गया भाई, खुद की पसंद भी बताता है। तो गाइस अभी मैं लेटी थी तभी ये आई है, तो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है, वैसी वाली जीन्स नहीं है, बिल्कुल कॉटन वाला जो होती है ना जीन्स वो है। अच्छा तो इसकी कपड़े आए हमारे दीवू ना, उसके पास बहुत सारे कपड़े, पर हमारी दीवू है ना 3 साल की होने वाली है, नेक्स्ट मंथ वो 3 कंप्लीट हो जाएगा उसका, और उसके कपड़े ऐसे आते हैं जैसे उसके नहीं, बिल्कुल ढीले ढीले से अजीब से आते हैं, और मैं उसके लिए खूब अपने उससे हिसाब से मैं अच्छे मंगाती हूँ, पर वो पहनती है ना तो उसके ढीले ये आते हैं। और मैं अब तो 1-2 बार से तो मैंने उसकी एज से कम, मतलब 3 से कम वाले कपड़े मंगाए, वो उसके आएंगे भाई पता नहीं, कमज़ोर भी हाइट भी सब ख़त्म हो रहा है। सो गाइस अब मैं ना थोड़ा अच्छा फील करूँ दवाई लेने के बाद, तो अब मैं बनाऊँगी पोहे। मम्मी बोल रही थी पोहे बना लो, भिंडी की सब्ज़ी मेरे को बनानी थी, तो मैं बोली शौर्य अभी 2-2:30 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, अगर वो जिद करता है तो तुरंत उसके लिए मैं बना दूँगी, क्योंकि मम्मी को ना भिंडी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, शौर्य के डैडी को है, तो फिर शाम के लिए भी मम्मी बोली वही हो जाएगी, अपन ये सब खा लेंगे, इतना भूख नहीं है। तो देखते हैं, जिसको पैक करके रख दिया फिर से, और वो आएगा जब देख लेगा। भाई खुद की पसंद और बताने लग गया वो कि ये पहनूंगा ये नहीं पहनूंगा, और ऐसा पहनूंगा और ऐसा नहीं पहनूंगा। बच्चे बड़े हो गए और बहुत सर दर्द है भाई, हम छोटे दिख लगते हैं उनके सामने कि हम छोटे, हमें कुछ नहीं पता, वो हमारे सामने बड़े लगते हैं, उनको सब पता है, हमने तो पहने ही नहीं ऐसे कपड़े, उन्होंने ही पहना है बस, और वो ही पहन रहे हैं, वो हमको बताएंगे कि भैया ये ऐसा होता है वैसा। तो गाइस अभी मैं अपना काम कर रही हूँ। तो गाइस मैं अभी नहा के आई हूँ, देखो मेरा फेस कैसा हो गया, अब जैसे जैसे सर्दी आएंगे ना। सो गाइस मैं अभी नहा के आई हूँ, 3 बजे नहा के आई हूँ। सोचो आंखों में दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, आंखों में दर्द हो रहा है। और परसों मुझे बाईसा के वहाँ जाना है ना, थ्रेडिंग बनवाने जा रही पा रही हूँ ना कुछ, तो अभी मोनू दीदी को मैंने बोला मोनू दीदी थोड़ा फेस तो हमारा सही कर देना, तो मोनू दीदी को बुलाया कुछ करवाने के लिए, तो देखते वो आ जाएंगी तब करवाते थोड़ा बहुत। इन बाईसा से मैं करा रही हूँ वैक्स, क्योंकि मुझे जाना है कल नहीं परसों, हमारे बाईसा के घर, पूजा वैसा के घर।
जमन दीदी आपको जानते हैं पब्लिक। आपको लाइन तो नहीं है? मैं तो डस्ट के लिए करवाती हूँ। नहीं आई ना, किसी के डस्ट भी निकल जाती है ना हाथ की, क्लीनिंग हो जाएगी, टैनिंग निकल जाएगी सारी। बाल तो मेरे ना कम ही आते हैं पर डस्ट जम जाती है मेरे हाथ में। ऐसा तो मैं बाहर ही नहीं जाती, घर की डस्ट जम जाती है, हमारे तो झाड़ू को सोचो आपको झाड़ू पोछो की जम जाती है, फिर हम भी सोचो। वही तो कह रहे हैं आप लोग तो बाहर जाते हैं, घर तो कम ही लगता है। इधर मुझे बता देना। फर्स्ट एक्सपीरियंस सेल्फ से तो बहुत ही गंदा हो गया, हाथ ऐसे हो गए जैसे जले जले। आप सोचे मैं करके देखते हैं क्या है। लेकिन नॉर्मल वाली तो अपन कर लेते हैं ना, कोई भी कर लेगा नॉर्मल वाली। इस वाली में फाइल वैसे नहीं करी करेगी इसी से तो करेगी। हाँ पर मैं नहीं करी उनकी तब तो आप आ गए थे। मुझे ये याद करे मेरे तो सही में मैं ऐसा कैसे हो जाती तो बेचारी कहती ले भाभी हाथ और जला दिए मेरे आपने। तो होता है ना, आप किसी के साथ अच्छा करना चाहते हो पर आपका टाइम ऐसा होता है पूरा हो जाएगा तो अच्छापन बुरे में बदल जाता है ऑटोमेटिकली। गाइस देखो हमारी मम्मी भी करवा रही है, ये देखो गाइस। गाइस हमारी आंटी मॉडर्न है। तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगने दूंगा। ऐसा ना होता वीडियो देख मेरी बुकिंग आनी शुरू होती है। स्कूल के बाद फिर ये वाला काम ज्वाइन। यार पार्ट टाइम जॉब चाहिए। वहाँ मैं टीचिंग करवाते कैसा लग रहा है मम्मी? मैं तो दर्द हो रहा। मम्मी को दर्द हो रहा है वैसे। आंटी ये छोरी मुझे करे ना फिर मैं कटे गरम ना और क्या चमक गया ना मम्मी, फेस चमक गया आपका एकदम। देख लो गाइस हमारी आंटी आपका लिप को रेड भी करवाती हैं। अंडे का फेस दिखाओ इनको। ये देखो चमक गया। कुछ नहीं
गाइस ये गए गणेश जी को प्रसाद चढ़ाने, वहाँ थोड़ा मेला भर रहा था। देखो ऐसी चीज़ एक ही है, इसका वो रहा और ये इसका ये रहा। बताओ कैसी अजीब गरीब चीज़ लेके आते हैं लोग। देखो हमारे फेवरेट है ना। अब मैं भिंडी काट रही हूँ, भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। कल से शौर्य कह रहा है तो भिंडी अभी आज भिंडी। हाँ तो भिंडी काट लेती हूँ गाइस। गाइस रात हो चुकी है, मैं ना वैक्स कराने लग गई थी, मम्मी वगैरह भी कराने लग गए थे वैक्स, तो ना टाइम ऐसे ही निकल गया। फिर मम्मी पूजा करने बैठी, मैं खाना बनाने लग गई। तो हमने बनाई भिंडी की सब्जी, जो शौर्य काफ़ी दिनों से कह रहा था, भिंडी की सब्जी। और शौर्य कर रहा है होमवर्क अपना, और आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कर रखा है। ये देखो, ये देखो, इन्होंने बेड का हाल कर रखा है। खाना खा के बेड सही करूँगी, और पता नहीं क्यों सर में दर्द है ना, थोड़ा हल्का हल्का होने लग रहा है, तो सर दर्द ठीक करेंगे सो के। तो मैं खाना खा लेती हूँ।